देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है हमने एग्जांपल में भी किया था 4 टू द पावर n के लिए। अभी ये 6 टू द पावर n के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम क्या लिखेंगे? क्या 6 टू द पावर n ऐसा नंबर है जो डिजिट 0 से एंड कर सकता है? तो देखो लास्ट में अगर डिजिट 0 हो तो उसका फैक्टर होना चाहिए 5। बट 6 टू द पावर n 6 के फैक्टर तो 2 और 3 होंगे, 5 तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। करेंगे, लिखेंगे कैसे? सिंस 6 टू द पावर n is equals to 2 into 3 is to the power n, which means it it does not contain prime factor 5. This means that 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से समझना है, इजी है लेकिन देख लेते हैं एक बार। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, हमें ये एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे? पहले जो पहला नंबर दे रखा है इस पे इसको ले लो। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इस नंबर को हमने लिया तो ध्यान से देखना है, दोनों में 13 आ रहा है, बीच में प्लस है तो 13 कॉमन है। तो हम 13 को लिख देते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। अभी देखो 7 इंटू 11 कितना होता है? 77 प्लस 1। ठीक है, 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 77 प्लस 1 हो गया 78। तो 13 इंटू 78 के फैक्टर्स कर लो। 78 के फैक्टर्स करोगे तो क्या आएगा ये? मतलब खोल के लिख देंगे इसको। तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखो सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वाले नंबर पे आते हैं। देखो क्या है ये? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन आ रहा है दोनों में 5। तो 5 को लिख दो बाहर कॉमन। बचेगा क्या अंदर? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1, क्योंकि 5 हमने क्या कर लिया? बाहर कॉमन ले लिया। अभी अंदर के जो नंबर्स हैं इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 168 और 168 इंटू 6 कर देते हैं। तो 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40 और ये हो गया 1008 प्लस का 1। तो 5 इंटू 1009। ठीक है,
अभी 1009 के फैक्टर्स बनाए तो क्या हो जाएंगे? देखो ये 3 की टेबल में नहीं आएगा, 7 में आ सकता है क्या? 7 की टेबल से हम इसको करके देखते हैं। तो 7 वन ज़ा 7। अभी क्या लिखेंगे? 7 वन ज़ा 7 लिखा, 3 बचा, 7 फोर ज़ा 28। नहीं आएगा 7 में भी, 9 में भी नहीं आएगा, 11 की टेबल से कर लेते हैं। 11 में भी नहीं आएगा क्योंकि 11 नाइन ज़ा 99, बचेगा 1। तो 12 13, 13 में करके देखते हैं इसको। थर्टीन में भी नहीं आएगा। 17 की टेबल से करके देखते हैं अभी। 17 17 फाइव ज़ा कितना होता है? 85। तो 17 फाइव ज़ा लिखो 85, इधर आएगा 5, 159, ठीक है। और 17 7 ज़ा तो 119 होता है, तो इससे भी नहीं हुआ। अभी देखो 17 से भी नहीं हुआ, 18 19 20 21, 21 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 7 का फैक्टर है। 23 से करके देखते हैं हम एक बार। तो 23 4 ज़ा 92, इधर क्या बचा? 8 और 9, और 23 3 ज़ा 69 होता है, इससे भी नहीं हो रहा है। तो अभी बचेगा कौन सा नंबर? तो हम इसको 1009 को कैसे करें? ऐसा करते हैं, इसको वापस से देखते हैं। 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 4 करते हैं तो कितना हुआ? 168 इंटू 6, तो 6 8 ज़ा 48, 1009। तो इस नंबर को हम करके देखेंगे एक बार, बड़े वाले नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये किससे होना चाहिए। तो देखो 1009 जो नंबर है वो किसी से भी नहीं हो रहा, मतलब ये किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हम करना नहीं है कुछ, खाली यूँ लिख दो 1009 इंटू 1। अभी देखो 2 से तो ज़्यादा फैक्टर्स हैं ही सही, तो ये नंबर क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या नंबर था हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सारे नंबर्स अगर प्राइम आ जाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर।